सर की बातों का जवाब ना देकर चुपचाप बैठी हुई है तू। तेरे जैसी कितनी लड़कियों से सच उगलवाया है। तू क्या चीज है, मामूली सी लड़की है। ऐसे नहीं बोलेगी सर। 5 मिनट के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। इसको तो मैं इसकी नानी याद दिलवा दूंगी। देखिएगा सर, कब तक खामोश बैठी रहेगी मैं भी देखती हूँ। चलो। क्या है, मेरी तरफ क्या देख रही है? अपना फिगर दिखा रही है क्या? तुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इससे सच नहीं उगलवाई ना तो तुझे तोड़ दूंगा। अबे नौटंकी क्या कर रही है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि खड़ा होके तेरी नौटंकी देखूं। चल मार इसे। उल्टा कमीनी, मुंह खोल अपना। तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। पता नहीं ये लड़की जिद्दी है या घमंडी, जानना पड़ेगा। या फिर इस लड़की को जिंदगी में शायद इससे भी गहरी चोट लगी है। जवाब दे। इसकी तो इतना मारने पे भी कुछ नहीं बोल रही है। ए, हट! टाइगर्स, इसको टेबल पे डाल। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तुम्हें पुलिस की इतनी मार पड़ने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। लगता है तुझे इससे भी गहरी चोट लगी है। ऐसे खामोश रहेगी तो पता कैसे चलेगा? सच का पता चलेगा तभी तो न्याय हो पाएगा। बोल, आखिर हुआ क्या बता? तुझे क्या लगता है कि तू एक पुलिस वाले का पैर काट लेगी और ऐसे चुप बैठी रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? अभी दिखाता हूं मैं तुझे। इससे बातें क्या कर रहे हैं सर? मुझे देख लीजिए, क्या हाल कर दिया इसने। सब कुछ जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे। मार दीजिए सर। ये ऐसे नहीं बोलेगी सर। इसको मेरे हवाले करके आप बाहर जाइए, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे सामने नौटंकी मत दिखा। जब मैं बोल रहा हूँ तो चुपचाप सुन, नहीं तो इसकी जगह पे तुझे लिटाकर तुझे तोड़ूंगा। फिर मेरी परफॉर्मेंस मैं तुझे दिखा दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। तुझे मौका दिया था ना, क्या कर लिया तूने? हाँ, मेरी बात सुनना ही तेरा काम है, नहीं तो यहीं पर उल्टा लटका के हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। जा बाहर जा। रुक जा, एक गिलास पानी ले क्या? ओके सर। थोड़ा सा पानी पी ले, रिलीफ मिलेगा। ये क्या सर, आप इसकी इतनी मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हैं? इतनी शराफत से क्यों पेश आ रहे हैं? इसने 4 लोगों की हत्या की है सर। इस कमीनी ने एक पुलिस ऑफिसर के पैरों को काट डाला है। ये बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है सर। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी अकड़ गई नहीं। पैर काट कर छोड़ दिया वही मेरी गलती है। बीवी बच्चे हैं सोचकर जान से नहीं मारा, सिर्फ पैर काटा वही मेरी गलती है। तेरी तो फिर तो तुझे भी मारना गलत नहीं है। देख लिया ना सर, आपके सामने ही कबूल किया। मेरा ऐसा हाल इसी ने किया है और मेरी जान लेने की धमकी भी दे रही है। हाँ,
सब कुछ मैंने ही किया। जब उन चारों को मारा था तभी तुझे भी मार देना चाहिए था। जब उन चारों के हाथ पैर बांधकर जंगल के जानवरों के हवाले किया था तभी तुझे मार देना चाहिए था, तेरे बीवी बच्चों के बारे में ना सोचते हुए। यही मेरी गलती थी। एक औरत होने के बावजूद तूने एक दूसरी औरत को मार डाला। औरत? वो औरत थी? तो आप बताइए भला मैं कौन हूँ? उन 4 लोगों ने मिलके एक अकेली लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला, तब औरत होने के नाते मत करो, छोड़ दो ऐसा कहना छोड़कर उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। उन्हें उकसाकर मेरी जिंदगी के साथ खेल रही थी तो मैं कैसे माफ कर दूं? बड़ी आई बोलने वाली औरत के इंसाफ के बारे में। सुन, अब बता मुझे, हुआ क्या था उस दिन? आखिर करने क्या गई थी तू जंगल में? अपने बारे में बताऊं? मैं कौन से फैमिली से हूँ ये बताऊं? मेरे पापा कैसे हैं ये बताऊं क्या? मुझ में कितनी कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में बताऊं क्या? मैं एक साधारण लड़की हूँ जो ऐसा सोचते हैं उनके बारे में बताऊं क्या? मैं सुबह उठते ही तुलसी की पूजा करती हूँ उसके बारे में बताऊं? या फिर उससे भी ज्यादा पवित्र मेरी माँ के बारे में बताऊं? या फिर सुबह उठते ही जो भरतनाट्यम करती हूँ उसके बारे में बताऊं? नृत्य और घर, मैं और माँ, इसके अलावा मेरे सीधे सरल पापा अरविंद जी और उनकी एक लौती बेटी हूँ मैं। ये बस है, तेरा बेडरूम नहीं है भाई जो यहाँ पे कुछ भी करता रहेगा। पब्लिक है यहाँ पे, समझा क्या? अरे मेरा पर्स कहाँ है? अरे क्यों हीरो, स्टाइल पसंद आया ना? बस में चढ़ के लड़कियों को छेड़ोगे तो ऐसा ही होगा। आगे से अपने आप को कंट्रोल में रखना, समझ गए ना? मेरी बात भूलना नहीं। चलो भी। अरे ये लड़की तो बेवकूफ बना गई, अब क्या करूँ? क्यों रे, इन अंगूठा छापों को इंजीनियरिंग सीट क्यों दिलवा दी? एक लड़की भी लेके नहीं आ पा रहे हैं ये लोग। अंदर बॉस है, मैं अपनी सारी बात उन्हें समझा करके आता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं बैठो, ठीक है ना? इस उम्र में मेरे जैसों को पैसों की कमी नहीं है। जब जवान थे पैसों का पागलपन था, अब जवान लड़कियों का पागलपन है। सर अच्छा, आ रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आपसे कुछ पर्सनली काम था सर। बात समझ में आ गई ना? आज से हर कॉलेज में हमारे ड्रग्स खूब बिकने चाहिए। सारे स्टूडेंट्स ड्रग्स एडिक्ट होने चाहिए, समझ गए? छोटे बाबू अभी आता हूँ। जी सर। तू कहाँ? बस अभी आया। हाय क्या कर रही हाय हो? गर्ल्स। हाय What? सर। क्या है कैसे हैं शोर सर? क्यों मचा रही हो? बैठिए ना सर, चॉकलेट लाए हैं क्या सर? दीजिए ना मुझे भी। पढ़ने ना वाले सर। बच्चों की ये कैसी आदत है? गलत है ना? मेरे फ्रेंड ने कहा चॉकलेट खाने से मेमोरी बढ़ती है और एग्जाम अच्छा दे सकते हैं। 10 दिन खाई तो बहुत अच्छा लगा, फिर मांगा तो उसने मना कर दिया। आपका एड्रेस दिया है सर, आप चॉकलेट दीजिए वो ना। बहुत कॉस्टली होता है।
कितने भी पैसे लीजिए सर, प्लीज सर, चॉकलेट चाहिए सर। अच्छा, चॉकलेट खा के कैसा लगा? बहुत टेस्टी लगी? है सर, जो भी करे हिम्मत से करने का मन कर रहा है। अच्छा? माँ गुस्सा करे तो माँ को मार देने जितना गुस्सा आता है सर। इस बीच लड़कियों ने मिलकर चॉकलेट खाया और अपने कपड़े खोल के डांस किए सर। कॉलेज की हर लड़की ऐसी ही होनी चाहिए, ड्रग्स के नशे में डूब जानी चाहिए। तुम ऐसे ही रहोगी तो जितना मांगोगी उतना दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे बिना बताए क्यों आ गया यार? तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ खेल रहा था वो, मैं उसके पास काम करूं? देख लिया मैंने कितना महान है वो, और कुछ देर वही रहता तो मैं उसे मार देता। पैसों के लिए सब करना पड़ता है भाई। मैं जानता हूं तू पैसों का लालची है, लेकिन ऐसे गंदे आदमी के साथ तू काम करता है ये मुझे नहीं मालूम था। पैदा होने से मरने तक हर आदमी को पैसा चाहिए भाई। सोसाइटी ये नहीं पूछती कि कैसे कमाया है, बस पूछती है कि कितना कमाया है। इसलिए सोसाइटी को खराब कर दोगे? प्रवचन मत सुना भाई। साइकिल वाले को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को बंगले चाहिए, यही चलता है यार। किसी को बर्बाद किए बिना या बिना हेरा फेरी के यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। तुझ जैसे आदमी का इस सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है। यही सब सोच कर ना 2 साल से रेंट नहीं दिया है घर का हम लोगों ने, और ना ही कहीं कोई नौकरी मिल रही है। मैंने तुझसे जो कहा है वो करना है तो कर, नहीं तो तू अपने प्रवचन के साथ जहाँ जाके जीना है जी। थू, बेकार आदमी, कभी नहीं बदलेगा ये। देखा ब्रदर, ऐसे बैठकर सोचने से पैसा नहीं मिल जाता। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो तब मिलेगा पैसा। फिर भी मेहनत करके कितना भी रगड़ लो तो भी तुम कार नहीं खरीद पाओगे। कार के लिए कनिंगली सोचना पड़ता है। चल भाई चल। ये दिखा रहा है, देखना देखना यही रुकेगा। रुका 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 रुका, रुक गया ना? देखना अब हंसेगा। देखा हंसा ना? अब इसे चांद की चांदनी मिलेगी, दिखाती हूँ तुझे, देख मजा आएगा। क्यों रे, सुबह सुबह ड्यूटी पे आ गया तू? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? हम यहाँ पैसों के लिए मरे जा रहे हो, तू फ्री में आके सेक रहा है। चल निकल यहाँ से। चल 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 ना। इसको भगा क्यों दिया दीदी? नहीं, गलत है। हाँ। अरे आ जाओ ना, क्या वास्तु कर रहे हो? देखने के बाद ही मैं कुछ कर आओ सकता ना, हूँ। मुझे लगा पलंग को फूलों से सजा के तुम कुछ करोगे, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आओ ना। रुको ना, आ रहा हूँ ना। रुको। अरे जाओ ना। क्या हुआ? रुको, हो गया। एक क्या रे, मिनट। तेरे लिए मैंने ठंडे पानी से नहाया, अच्छे से साड़ी पहनी, इतना सारा मेकअप किया है, और तू है कि किताब पढ़ जा रहा है? तुझसे ना कुछ नहीं होगा। रुक जाओ ना प्यारी। चल निकल यहाँ से। तुझे पता है वो लेकर जाता है बेड पर, बिठा के किताब में वास्तु देखता है, बस और कुछ नहीं करता। क्यों सर, सिस्टम खाली है क्या? अभी तो बिजी है, कुछ देर रुकना पड़ेगा तुम्हें। सुबह सुबह बिजी किस लिए सर? छी, हम लोग वैसे लोग नहीं है। मैं भी वैसा नहीं हूँ। इधर आओ। मॉर्निंग 7:30 to 8:30 हमारे इंटरनेट कैफे में मुंह चाटने का प्रोग्राम होता है। अगर देखना चाहो तो एक सीडी के 2000 रुपए लगेंगे। 100 रुपए देकर पिक्चर नहीं देख लेंगे? अरे अंदर लाइव चल रहा है। ए भाई, लाइव है यार, देखने देना। दूसरे नेट सेंटर चलते चल। मेरी बात सुनना, एक बार देख लेने देना यार। नहीं यार, चलना चलते हैं। देखना चाहता है तो उसे देखने दो ना। चलना यार। आओ मैं दिखाता हूँ। आओ। ये क्या देख रहे हो तुम लोग? डिस्टर्ब मत कर यार, मैं मिस कर जाऊंगा। हमारे पास ऐसे रोज लाइव होते हैं। क्या सर, आप तो स्कूल के बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। पैसों के लिए क्या इतने नीचे गिर जाएंगे? सर ये पैसे ले लीजिए सर। क्यों बच्चियों, मॉर्निंग क्लास गई थी क्या? अब स्कूल जा रही हो? जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना। भैया, यहाँ जो हुआ किसी को बताना मत। अरे यार, लड़कियां बहुत चालू हो गई हैं,
सिस्टम खाली हो गया, चल। बच्चों के नाम पर पेज सेंटर करोगे तो पैसे आ जाएंगे क्या? आजकल ये सभी के लिए फैशन बन गया है। तो जैसे को तो पकड़ कर मारना चाहिए। इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? यार कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं। ऑपरेशन के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 30 लाख रुपए चाहिए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। कल वैलेंटाइंस डे है यार, मुझे और मेरे दोस्तों को मिलकर 100 कॉन्डम के पैकेट चाहिए। मेडिकल शॉप में जाकर मांगने में शर्म आ रही है यार। तू ही कुछ करना, अरेंज कर यार। कितना भी मेहनत कर लो तुम भाई, तो भी तुम कार नहीं खरीद पाओगे। कार के लिए कनिंगली सोचना पड़ता है। डुएट कंपनी वाले कल वैलेंटाइंस डे के मौके पर कॉस्टली आइसक्रीम फ्लेवर कंडोम पैकेट 1 रुपए में ही डोर टू डोर डिलीवर कर रहे क्या हैं। कर रहा है यार? रुक यार। ए, तू जानता भी है तू क्या कर रहा है? पब्लिक के बारे में अभी समझ आया है, आधे घंटे में तुझे भी समझ आ जाएगा। सुन, चल अंदर चल के देखते हैं। धोखे के 30 लाख। यस! यार मैंने करके दिखा दिया यार, मैंने कर दिया। हाँ। इंसानों को धोखा देकर पैसे तो कमा लिए, लेकिन उस बच्चे की जान भगवान ही बचा सकते हैं। 3 ग्लास नहीं, आज 2 ही काफी है। क्यों सर? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा दारू पीने से मेरा लीवर खराब हो गया, इसलिए मैंने दारू पीनी बंद कर दी। अपने दोस्तों की दारू पीऊंगा। 2 गिलास काफी है मेरे लिए। तुम जाओ अब, मैं आज 2 गिलास नहीं पीऊंगा। जाओ। अरे ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? मैंने क्या किया? अच्छा यहाँ बैठो, इसे यहाँ रखो। क्यों सर? अब सुनो, शराब पीने वालों को कम समझते हो क्या? तुम शराब की महानता सुनना चाहते हो? आप बताइए ना सर। ए शराब देवी, आहा, जब तुम बोतल में होती हो तो ठीक होती हो, और हमारी बॉडी में आने के बाद अपना असली रूप दिखाती हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ सब कम ही होगा। सैंपल, क्वार्टर, हाफ फुल, इन 4 नामों से जानी जाने वाली शराब माता, आपको दंडवत प्रणाम। श्रीमान अखंडादि ब्रह्मांड में अपना वर्चस्व और अपना जादू चलाने वाली सुर असुर नरों की प्रिय मित्र, जुआरी की रिश्तेदार, सकल सखी हत्यारों की प्रिय सेवा करने वाले ड्राइवर, फिटर, प्लम्बर, मास्टर, अय्यर, साहूकार, आलसी, शूरवीर, पीकर, सब के सब अखंड ज्ञान को प्राप्त हुए। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। अरे इतना क्यों घबराते हो? अभी तो लीला शुरू की है, अभी बहुत कुछ बखान बाकी है। सुनते चले जाओ। ये वो है जो हिला दे, गिला दे, पिला दे, नहला दे। अरे भाई साहब, हाँ 6A बस आ गई क्या? हाँ आ रही है। ये आपकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? किस्मत फूटी है। आपकी किस्मत कैसे फूट गई? आपको उससे क्या मतलब? मेरा मतलब यह है, पट्टी खोलने पर आपको दिखाई देता है कि क्यों नहीं? नहीं दिखेगी, अच्छी तरह दिखाई देता है। ये क्या? ये मेरी पत्नी है। अरे अरे क्या कर रहे हो? सड़क पे ये कैसी हरकतें कर रहा है? इसमें गलत क्या है? वो देखो, मेरी माँ की उम्र की है और ऐसे ड्रेस पहन के घूम रही है, शर्म नहीं आती? औरत क्या होती है? एक महाशक्ति, देवी। ऐसे में छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे रोड पे घूम रही है, तो मेरे जैसे कुत्ते पीछे नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे बताओ? सुनो भाई, फैशन के नाम पे सारे कपड़े फाड़ के छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली औरतों को कह रहा हूँ। मेरा नाम नटराज है और मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूँ। डांस करता ही रहूंगा। इंसान हो तो इंसानों की तरह रहो। आई बात समझ में? हो। हाय बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। पता चला ऑपरेशन हुआ है। हेल्प किसने की? दीदी, आपकी मेहनत को देखकर भगवान ने एक अंकल को भेजा है दीदी। अच्छा। हाँ। हाँ बेटी, उसी लड़के ने बहुत पैसे खर्च करके मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाया। ओह ग्रेट। देखिए, ये वही अंकल है। ये लीजिए, चलता हूँ माँ जी।
वेलकम मिस्टर मॉस्की बॉस, कंग्रेट्स। तुम्हारा तारीफ मैंने बहुत सुना है, फिर भी मेरा आंख से देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक शर्त रखा है। वो शर्त क्या है? तुम और मैं अगर इस टेबल के ऊपर रहकर फाइट करना है, अगर जो गिरेगा, एग्जाम्पल अगर मैं गिरा तो तुम्हारा डार्लिंग तुम्हारी हो जाएगा, और फिर भी जितना भी जायदाद है फिर भी तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम गिरा तो तुम्हारा डार्लिंग मेरा हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे जितना भी जो मार्केट है ना वो सब मेरा हो जाएगा। ये तुम्हारा बॉस है, मैं बोल रहे। समझ गया क्या बॉस? तेरी हिम्मत के बारे में बहुत सुना है, मगर बॉस अब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसीलिए एक टेस्ट रखा है। चुनौती ये है कि तुम और बॉस इस टेबल पर फाइट करोगे, और इस फाइट में दोनों में से जो भी गिरा वो हार गया समझो। अगर ये नीचे गिरे तो डार्लिंग तेरी हो जाएगी, और अगर तू नीचे गिरा तो ये डार्लिंग और ये मार्केट सब कुछ हमारा। ये शर्त मंजूर है ना? तेरी शर्त मुझे मंजूर है। ये शर्त मैं ही जीतूंगा। आदिकाल से लेके अभी तक जिसने भी लड़कियों को सामने रख के चुनौती दिया है वो हारा है, इसलिए तेरी हार पक्की है। वैसे भी तेरी ये शर्त मुझे पसंद आ गई है। चल आजा, मैं तैयार हूं। पहले एक काम जरूरी है, पेपर के ऊपर साइन करना है। साइन करने से क्या हो जाएगा? अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं बे। कम ऑन!
जब तक कि इस लड़की की एंट्री मेरे लाइफ में नहीं हुई थी, जिस पल मैंने इस लड़की को देखा था उसमें कुछ तो था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। लेकिन अगर आप मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो तो मैं बता दूं कि वो एवरेज थी। उसे देखते ही मेरे सारे टेंशन कहीं खो जाते थे। हमें पता नहीं होता कि हम कब कहाँ किसी को चाहने लगते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है शरीर में 1000 वोल्ट्स का करंट पैदा होता है जो हमारी धड़कनों को रोक देता है। खैर, उस पल से मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। यस, आई फाउंड हर। भाई मंडापेट गैंग भाई। अरे बोल भाई, एक नई लड़की उठाई है, बताओ क्या करना है। पहले उस लड़की की फोटो भेज, फिर बताता हूँ तुझे क्या करना है। भाई तेरे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मैं। क्या है रे? पकड़ इसको। पकड़। फोटो नहीं खिंचवाएगी तू। पकड़ रे, लेने दे फोटो। ये फोटो भाई के व्हाट्सएप पे भेज दे। मैं अभी ये फोटो दोस्त को भेज देता हूँ। अरे यार, ये फ़ोन तो नया है, इसमें तो किसी के कॉन्टैक्ट्स नहीं है। क्या नंबर था वो? 9848670601 या 00। भाई सिग्नल नहीं आ रहा। थोड़ा वेट कर ले। शेख साहब, सलाम अलैकुम। मैंने आपको एक स्पेशल आइटम भेजा है, एक बार देख लीजिए जनाब। माशाअल्लाह, क्या बात है। वल्ला वल्ला, क्या बात है। सर, मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए। शेख साहब, इसे देख के मुझे अपनी पत्नी की याद आती। शेख साहब, इस बार अपन को पैसा डबल मांगता है। अल्लाह कसम पूरा 5 करोड़ ओके देती, साहब। लेकिन हमको यही लड़की शेख मांगती। साहब, ये लड़की अपन किसी को नहीं देगा, ये सिर्फ आपके लिए रखा है। जब से ये फ़ोन मुझे मिला है मैं इसे यूज़ करते जा रहा हूँ, सिम कार्ड भी नहीं बदला। भाई
फाइनली नेटवर्क मिल गया। ए पकड़ पकड़। हाँ आ बताइए जाएगी भाई। साली। ओए, उस लड़की का वो शेख 5 करोड़ देने के लिए तैयार है, उसे जल्दी लेकर आ जा इधर। लेकिन भाई मैंने फोटो तो भेजी ही नहीं। मैं तुझे थोड़ा रुक के कॉल करता हूँ। वो सही बोल रहा है, ये फोटो तो किसी दूसरे नंबर से आया है। इसकी तो अपन को नहीं मालूम तू क्या करेगा। मैं तुझे एक फोटो भेज रहा हूँ, उसे अच्छे से देख। ये फोटो सही जगह पर आई है। मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन ये 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, समझा? अपन को ये लड़की चाहिए, समझा? किसी भी कीमत पर। ठीक है भाई, हो जाएगा भाई। ए, चल रहा है, इसको लेकर चल चल। हाँ भाव, हाँ भाव। ब्रो, तूने फोटो देखी क्या? ऑफ कोर्स, वाओ, शी इज लुकिंग सो अमेजिंग भाव। रियली? इसमें कोई डाउट नहीं है भाव। देश का हर नौजवान इस ब्यूटी को देखकर बहुत कुछ करना चाहता है इसके साथ। अच्छा तू मुझे एक बात बता, क्या वो मुझसे प्यार करेगी? तेरे कहने का मतलब क्या है? ये तो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है? तू किसकी बात कर रहा है? अरे मैं तो यहाँ सनी की बात कर रहा हूँ भावा। मैं उस फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने तुझे भेजी है। फोटो क्या? कब भेजी तूने फोटो? तुझे नहीं मिली क्या? शायद मैंने गलत नंबर पर भेज दी। अरे यार, मैं तुझे दोबारा भेजता हूँ। मैंने देखा भावा, अकॉर्डिंग टू माई इंसेप्शन एंड इंटरस्टेलर। सॉरी, तुझे इंग्लिश नहीं आती ना? कोई बात नहीं। कहाँ रहती है ये लड़की? तेरे लिए मैं इसे सेट कर दूंगा ब्रो। तू चिंता मत कर और आराम से सो जा। मैं कल से इस काम में लग जाऊंगा। पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये छमिया कब आएगी? अबे इसके बारे में रिस्पेक्ट से बात कर। भाभी है तेरी, भाभी ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारी भाभी, लेकिन आएगी कब यार? वेट कर यार। वो देख। भाई भाई भाई, जाना उसके पास, जाना, जाइए ना। अरे जाना। यार। अबे तुझे डर लग रहा है? इतना डरपोक है तू, इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है? डरपोक कहीं का। तू बस उसकी फोटो यूज कर सकता है, समझा? अरे यार, तू तेरी बकवास बंद कर। पहले मुझे कोई प्लान बता कि वो कैसे मेरी हो जाए। अरे इसमें क्या है, कुछ गुंडे को भेज, हीरो वाली एंट्री मार और लड़की को बचा। लड़की तेरी। मैं उसे पटाने का प्लान पूछ रहा हूँ, किसी तेलुगु फिल्म की स्टोरी नहीं। भाई तू एक बात भूल रहा है, आज की लड़कियां तेलुगु मूवी देखना बंद कर दी, वो इंग्लिश रोमांटिक मूवी देखती है। अरे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन भाड़े के गुंडे कहाँ से लाऊंगा? शॉर्ट फिल्म के एक्टर भी 1000 रुपए पर डे लेते हैं। भावा, अपन को रियल वाले विलन क्यों चाहिए जब हमारे पास रियल वाले विलन है? कौन है वो? हेलो, बुल्ली भाई स्पीकिंग। हाँ वही गधा राजू। चेंज हुआ है या अभी वही 1 रुपए वाली बीड़ी पीता है? अबे एड़े, तू कौन बोल रहा है? अरे तेरे पास घर भी है क्या, या अभी भी नाला सोपारा के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सोया रहता है? अगर तूने मेरे साथ कोई पंगा लिया तो अपन नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अगर तुझे लगता है तेरे पास बॉडी है तो तू जिम जा, समझा टकले? अरे तू है कहाँ, बताएगा क्या? अपन आके उधर ही सेटल करेगा। ओके, मैं तुझे एक क्लू देता हूँ। जिस बीच पर तेरे जैसा स्टैचू है तू वहीं पर आएगा, समझा? मेरे जैसा दिखने वाला स्टैचू इधर ही कहीं है, उसने बताया भाई, था। भाई तुम्हारे जैसा दिखने वाला स्टैचू। बुल्लीरा बुल्लीरा बुल्ली राजूरा बीगु बीगु बेली बुन्ना बाहुबलीरा। आज वो येड़ा मेरे हाथों से इधर ही मरेगा। बॉयज सर्च। वहाँ होगा शायद। भाई वो वहाँ होगा। ओके भाई, वहाँ होगा। भाई शायद वो वहाँ होगा। शायद वो वहाँ होगा। भाई वहाँ भी हो सकता है भाई। अरे भाई उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। होगा इधर रेत में। You are right। भाई वो वहाँ भी है। भाई वो वहाँ भी है। अबे गधो, ढंग से ढूंढो, खाली घूम रहे हो यहाँ पे। अबे नालायक है सबके सब। इस बुल्ली राजा को एक बुल्ली रानी भी तो चाहिए ना। बॉयज घेर लो इसे। गोल गोल रानी कितना गहरा पानी, गोल गोल रानी कितना गहरा पानी, गोल गोल रानी कितना गहरा पानी। ए आइटम तुझे को बोल रहा हूँ। मैं तुझे सी फेस में डबल बेडरूम वाला घर दूंगा। मैं तुझे एक नई मस्त कार देगा। तुझे मांगता है तू डेली शॉपिंग कर कार्ड ही दे देगा। इन सब के बदले तुझे अपन अपना दिल भी दे देगा। और मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। अबे टकले, इधर सेटल करते आ। अरे मुझे जाने दो भाई, तुम ऐसा इस लड़की के सामने क्यों कर रहे हो यार? कहाँ? बाद में सुलझा लेंगे ना। अबे गंजे, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, समझा तू? पूरे विजाक में मेरे जैसा कोई मर्द नहीं है। बॉयज अटैक।
भाई 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 मुझे इस तरफ मारना। भाई भाई मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरा छोटा सा मुर्गियों का बिजनेस है भाई, मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। ये भी भाग गया। ये बुल्ली राजा तेरी तरफ आ रहा है, बचना। मैंने गलत क्या किया था भाई? मैं तो बस इस लड़की का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। बॉयफ्रेंड बनेगा? अबे तुझे पता है बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह उठ के ब्रश करने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग डियर का मैसेज करे। लड़की को तैयार होने से पहले उसके घर के बाहर जाकर उसका इंतजार करे, और कभी वो सुंदर दिखे या नहीं दिखे उसे झूठ बोलना होगा कि वो सबसे सुंदर लड़की है। उसे उसके घर से बाहर निकालने के लिए कहानी बतानी पड़ेगी। अपने दारू और सिगरेट के पैसे बचाने के बाद वो सारे पैसे उसकी विश पूरी करने में लगा देना चाहिए। उसका दिन इस टेंशन में शुरू हो जाए कि आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कहाँ घुमाने लेके जाने वाला है। और जब वो फाइनली किसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जब लड़की कोई ऑर्डर करती है, उसके बाद जब वो डाइटिंग के नाम पर सभी डिशेज को थोड़ा थोड़ा खाती है, तो उसे खुश होना चाहिए कि लड़की का बचा हुआ खाना उसे मिला। यहाँ तक कि जब कोई नई फिल्म लगे तो वो टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहे उसके लिए, समझा तू? और अगर उसे 2 टिकट्स ना मिले तो और ज्यादा पैसे देकर ब्लैक में खरीदे। इतना सब कुछ करने के बाद उसे मॉर्निंग का फर्स्ट शो दिखाने के लिए लेकर जाए। और देख, कभी कभार ऐसा होगा कि ना चाहते हुए भी लड़की के बगल में बैठना पड़ता है, ये जानते हुए कि वो फिल्म के हीरो को देख रही है जो आपसे बेटर दिखता है। आपको भले ही जलन हो रही हो, लेकिन उसको सब कुछ हंस के सहना पड़ता है। उसके बाद वो लड़की चाहेगी कि आप उसे ब्यूटी पार्लर लेके जाए, तो आपको ले जाना पड़ेगा, समझे तुम? ऐसा भी हो सकता है वो अचानक एसी रूम से गायब हो जाए, जबकि आप बाहर एक वफादार कुत्ते की तरह उसका इंतजार कर रहे हैं। और जब वो बाहर आती है, वो मेकअप में बहुत खूबसूरत लगती है, तब आप उसे किस मांगते हैं तो बोलती है हर कोई मांगता है। तो तुम उसे दूर पार्क में ले जाओ और वहाँ किसी चौकीदार की तरह संभालो, और तभी वो ये भी कहेगी कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसीलिए आप सभी अपने अपने घरों में जाए और फोन पे अपनी बकवास करें। और अगर आपको रात में 1 बजे तक नींद नहीं आती है तो आप उसे कॉल करते रहे। मुझे अकेला छोड़ दे बॉयफ्रेंड महाराज। अबे गंजे, बता भाग कहाँ रहा है? तुझे बॉयफ्रेंड बनना है कि नहीं? ओए ओए गंजे, सुन, ओए। हे, आर यू ओके? सॉरी, इन सब बातों का बुरा मत मानो। फाइन, थैंक यू सो मच। तुम विजाग में रहती हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं विजाग की नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम यूएस। ओह यूएस, तब तो लाइफ काफी चिल होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन ट्रैवल करो तो यूएस सिर्फ नाम का है, लेकिन वहाँ एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे पापा बहुत सख्त हैं, बट फाइनली मैं यहाँ आकर एंजॉय करना चाहती थी। आई गॉट माई फ्रीडम। लेकिन अभी तुमने देखा ना, ऐसे घटिया लोगों की वजह से मुझे खुद को कैद करके रखना पड़ता है। हे, भरोसा रखो, तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड मिला है, समझो। कौन है वो? चेतन। बाय द वे, कल सुबह ठीक 8 बजे हम अराकू जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बी रेडी। दैट्स सो सडन। हम अभी तो मिले हैं, बिना मुझसे कुछ पूछे, बिना कुछ मेरे कहे तुमने सब डिसाइड भी कर लिया। तुम्हें अपने दोस्तों से कुछ पूछने की या सुनने की जरूरत नहीं है, वो सब तुम्हें समझते हैं। ओके ओके देन, आई थिंक श्रुति भी कल सुबह इस ट्रिप के लिए आ जाएगी। हम भी हैं। ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं, ये है चीचा और ये है माचा। वैसे मैं देखने में काला हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत सफेद है। क्या हम दोनों चलकर कहीं बात कर लें? मैं किसी दिन अपनी बायोग्राफी लिखूंगा, और जब लिखूंगा तो आज के दिन पर ज्यादा जोर दूंगा। आज का दिन स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम दोनों आज तुम्हारे पास तो कहने का एक रास्ता भी है। क्यों चेतन, इस ट्रिप में चीचा माचा दोनों आ रहे हैं ना? अगर मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके ना? या नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे फ्रेंड को मॉर्निंग में पिक कर लूंगा। उनका एड्रेस और फोन नंबर दे सकती हो? कम ऑन बेबी, ये चल उतर। मैं क्यों उतरूं? अबे वो आ रही है, चल पीछे जा। वेलकम मैडम। हाय। तुम्हारे पेरेंट्स इतना इजीली तुम्हें जाने देते हैं? हाँ, मेरी आंटी बहुत समझदार है, फुल फ्रीडम है। तुम्हारे बारे में बता ऐसा है दिया। क्या? क्या कहा तुमने? यही कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है। अच्छी बात है। चल। हे, हाय हाय। क्या भाई, एक लड़की है भाई, बहुत ही अच्छी है। इसीलिए इन बंदरों को कहीं नहीं लेकर जाता मैं। बहुत ही अच्छी है। दिस इज चेतन। चेतन, चेतन, हम लोग भी नाइस मीटिंग Nice करेंगे। to meet you. नाइस मीटिंग, अरे ये दोनों कौन है? ये चेतन के फ्रेंड्स हैं, चीचा और माचा। मैंने इनको भी पहले कहीं देखा है। चुप हो जाओ। क्या हुआ तुम दोनों को? इतना टाइम हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? वो देखिए सर, वो आ गई। ये क्या
काम हो गया ना, उसके साथ वीडियो बना लिया ना। जल्दी लाओ, मुझे अपलोड करना है, जल्दी करो। ये क्या है? ये तुम्हारा एडवांस है। वो फंसा नहीं क्या? वो मेरी खूबसूरती पर नहीं गिरा, उसकी सच्चाई पर मैं फिसल गई। तू मेरे सामने भाषण मार रही है? तेरी तो तूने हाथ से मारा ना तो चप्पल से मारूंगी। मेरे साथ मिनिस्टर है, पता है ना? मेरे पीछे पूरा सोशल मीडिया है, खबरदार। पर मुझे तुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तेरी वजह से एक मर्द को देखा मैंने। कौन सी मर्दानगी देखी उसमें? मर्द का ये मतलब नहीं कि बिस्तर गर्म करे और बाथरूम के अंदर गंदी हरकत करे। अभी तक तेरे जैसा गिरा हुआ आदमी देखा है, आज मैंने एक असली मर्द को देखा। उसकी आंखों में एक आग है, समझा? उसकी जुबान में एक ताकत है और वो बुलेट की तरह पावरफुल है। तेरे जैसे को उसी बुलेट से कुचल देगा। तेरा मुंह बंद कर। तू क्या, तेरी औकात क्या? जिस्म बेचने वाली औरत है तू। मैं जीने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ, तुम लोग तो कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच देते हो। सॉरी भाई, मैंने तो उसे फंसाने के लिए बहुत ही हॉट लड़की भेजी थी, लेकिन ये लड़की उसके ऊपर फिदा हो गई और पलट गई। कोई बात नहीं है भाई, बिहार से अपने आदमियों को बुलाता हूँ। भगवान! बंद कर। क्या बक रहा है तू? अरे भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? सच है, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन करो, मैंने पता किया है, एकदम कंफर्म है। वो रॉकी है ना, अन्नपूर्णा का बेटा है भैया। ये लो देखो। अन्नपूर्णा का बेटा? सीएम की एकलौती बेटी ने आपसे प्यार किया था ना, आपसे अन्नपूर्णा को जो उम्मीद थी, आपने हवा में उड़ा दी। सीएम का दामाद होंगे ये सोचकर आपने नेक्स्ट सीएम बनने के चक्कर में सबको छोड़ दिया। आप उससे शादी करेंगे इस उम्मीद में अन्नपूर्णा आपके भरोसे रह गई। एक और बात बताऊं आपको, शादी होने से पहले ही अन्नपूर्णा प्रेग्नेंट हो गई थी। आज जो लड़का आपके सामने है, मतलब वो रॉकी आपका ही बेटा है, आपका बेटा। हाँ, अन्नपूर्णा का बेटा।
गलत किया। मैंने जो किया गलत किया। प्यार मैंने तुमसे किया और फिर भी मैंने इस तरह से ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जानती हो ना अन्नपूर्णा, मैं एमएलए, मिनिस्टर और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। सीएम की बेटी से शादी करने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कर लिया। पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। गले में मंगलसूत्र तो नहीं बांध सकता, पर हमेशा पत्नी के रूप में देखूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। हाँ। मुझे रखोगे? हाँ रखूंगा। बीवी की तरह देखोगे? हाँ हाँ देखूंगा। जितना पैसा चाहिए उतना दोगे? हाँ हाँ दूंगा। तुम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे तो फीस के लिए मैंने सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल का काम किया। तुम स्टूडेंट लीडर के लिए जो खर्चा करते थे ना, उसके लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए। तुम्हें कॉर्पोरेटर की सीट जिताने के लिए मैंने गांव के खेत तक बेच दिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपना तन, मन, धन सब कुछ तुम पर समर्पित कर दिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा, और ना ही कोई भीख चाहिए, और ना कोई हमदर्दी। जाओ, निकलो यहाँ से। सुन लो तुम, अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही थी, लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, बोलो क्या करना है? आगे से कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। तुमने ऐसा क्यों किया अन्नपूर्णा? तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई अन्नपूर्णा? रॉकी मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। यह जानकर मैं कितना खुश हूं पता है? मैं ये सोचकर बहुत दुखी था कि मेरा कोई वारिश नहीं है, लेकिन मेरा वारिश है, और वो है रॉकी, मेरा वारिश। कहाँ है मेरा बेटा रॉकी? कहाँ है रॉकी? कहाँ हो रॉकी? हेलो, इधर। रॉकी मेरे बेटे। दोबारा अगर तूने मुझे बेटा कहा ना, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। रॉकी बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर आगे ये शब्द कहा तो तेरी जुबान काट दूंगा। हाँ हाँ, समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। उस दिन मैंने तुझे पत्थर क्यों मारा था, मुझे समझ आ गया। तुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना है, मेरे दिल में यह बात क्यों जागी? आखिर क्यों मैं तुझसे इतना नफरत करने लग गया? सब समझ आ गया है मुझे, अच्छी तरह से समझ आ गया। तूने मेरी माँ के साथ धोखा किया है। उस माँ का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, उसके दिए संस्कार मेरी रगों में है, और वही मेरे दिलो दिमाग में है। इसीलिए गुस्सा और नफरत तेरे लिए पैदा हुई। अभी तक मुझे नहीं पता था कि तू कौन है। अब पता चलने के बाद ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है।
आज मैं फिर तुझे चैलेंज करता हूँ। धरती आसमान एक हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल आए, लेकिन मैं तुझे सीएम नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, तेरी किस्मत मैं लिखूंगा। क्या कह रहे हो रॉकी? इसके पहले तुमने अनाथ कहा, अपनी माँ को तुमने आंटी कहा, अब आंटी को तुम अपनी सगी माँ बोल रहे हो। ये क्या है? सब कुछ अजीब लग रहा है। आखिर सच क्या है और झूठ क्या है? सा सा री री गा गा री री सा सा री री गा गा री री सा सा री री गा गा मामा सा सा री री गा गा मामा री री गा गा मामा गा गा री री गा गा मामा गा गा। मम्मी, क्या बात है बेटा? यहाँ आओ। इतना उदास क्यों है बेटा? स्कूल में सब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा विदेश में है, ऐसा बोलना। महागणपति महागणपति मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि। क्या हुआ बेटा? सब पूछ रहे हैं कि पापा विदेश से कब आएंगे। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। क्यों? क्या हो गया बेटा? बताओ जरा मुझे। बच्चे क्लास के अंदर मुझे हाँ, तुझे क्या? पापा विदेश गए हैं, ये सब झूठ है। हाँ? रॉकी हाय हाय बोल के मुझे चिढ़ा रहे थे मम्मी। रॉकी हाय हाय, रॉकी हाय हाय, सर, बोलिए मैडम। रॉकी का एडमिशन फॉर्म निकालिए। व्हाट इज द मैटर मैडम? देखिए जरा, माँ का नाम क्या लिखा है? अन्नपूर्णा शर्मा। और पिताजी का नाम? ब्लैंक है मैडम। ये क्या, माँ का नाम भी इसने काट दिया? एक ने रखा, एक ने रखा, की खा गया। एक्सक्यूज मी मैडम। Please come in. हाय चिल्ड्रन। हाय। तुम लोग सब पूछ रहे थे ना कि रॉकी के पिताजी कहाँ हैं? He has no daddy. रॉकी के पिताजी नहीं है। इनफैक्ट उसकी माँ भी नहीं है, और ना ही ये मेरा बेटा है। वो एक अनाथ है। दरअसल रॉकी कचरे के डिब्बे में पड़ा था, मैंने उसे वहां से उठाकर उसे गोद लिया है। ओके? ओके ओके? ओके। अब तो कोई स्कूल में प्रॉब्लम नहीं हो रही ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं मम्मी। पहले स्कूल में हाय हाय कह के चिढ़ाते थे। कल आपने आकर अनाथ बोला ना, तो सब लोग मुझ पर दया खाकर दोस्ती कर रहे हैं मेरे से। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है मम्मी। तो फिर फुल हैप्पी? फुल हैप्पी। अच्छा, जाकर जरा नहा लो बेटा। ठीक है मम्मी। सब मुझे निकम्मा बोला करते थे। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, इसलिए मुझे अनाथ कर दिया। 9 महीने मुझे पेट में रखा, जन्म दिया। उसके बाद भी कहती थी कि मैं उन्हें कचरे के डिब्बे में मिला था। सोचो ये कह के मेरी माँ पे क्या बीती होगी। लेकिन मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि मुझे मेरी माँ की कोख में पैदा होने का सौभाग्य मिला। ये जरूर मेरे किसी पिछले जन्म का पुण्य है।